रतन टाटा का जाना कोई आम घटना नहीं है। रतन टाटा जाना एक युग की समाप्ति है। आज भले हम इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे गुरुवार से कर रहे हैं, लेकिन इस शोक की घड़ी को कल रात से ही शुरू हो गई थी, जब ब्रीच कैंडी अस्पताल में देश के महान सपूत, जिसने न केवल इंडस्ट्री का परचम लहराया बल्कि अपने जीवन को उन लोगों के सामने ऐसा खड़ा कर दिया कि सब लोग उनसे प्रेरणा लें। मैंने शुरुआत में भी कहा, भले आप रतन टाटा से मिले हों या ना मिले हों, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि मेरे परिवार का कोई हिस्सा चला गया। ऐसा आपको फील होता है कि मेरा कोई शरीर का कोई अंग मेरे से अलग हो रहा है। ये सिर्फ मेरी और आपकी वेदना नहीं है, बल्कि देश के महान व्यक्ति भी इन सब पे, इस पूरे रतन टाटा के निर्वाण पे उनको बेहद बेहद शोक है। इसके अलावा ना केवल भारत की शख्सियत बल्कि विदेशों की शख्सियत ने भी सिर झुका के इनको अपना नमन संदेश, अपना शोक संदेश भेजा। ये कई बार ऐसा मौका मिलता है कि जब एक आदमी के अंदर बहुरूपी ये दंग रंग देखने को मिलते हैं। ना केवल ये दूरदर्शी थे जो देश के राष्ट्रपति ने कहा, बल्कि ये साहसी थे। साहस का परिचय नैनो गाड़ी लेके आना, साहस का परिचय जैगुआर और लैंड रोवर का एक्विजिशंस करना, कोरस का एक्विजिशन करना। दरिया दिली ऐसी कि महान दानवीर कर्ण से इनकी उपाधि को बराबर रखा जा सकता है। इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल जैसे कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिससे कि आज भी लोग इनको याद रखते हैं कि हाँ, कोई हो इंडस्ट्रियलिस्ट तो ऐसा हो। किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी राह खुद चुनना, अपने लिए खड़े करना, देश का नाम सबसे ऊपर रखना। क्या डिफेंस, क्या हॉस्पिटल्स, क्या छोटे बच्चे, क्या एंटरप्रेन्योर्स, क्या स्टार्टअप, कोई ऐसा नहीं होगा जो रतन टाटा को अपने बीच ना पाता होगा। लेकिन जब एक घड़ी आई तो उन सबको ये फील हो रहा है कि ऐसी शख्सियत उनसे हाथ से चली गई, ऐसा अनमोल रतन हमारे देश से अब चला गया। बाकायदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आज देश का कोहिनूर खो दिया। और इसमें मेरे को भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में भी। कई बार ऐसा मौका होता है जब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपकी ज़बान आपको कहने नहीं देती। कई बार ऐसा मौका होता है जब आप कोई बात रखना तो चाहते हैं लेकिन आप रख नहीं पाते। सिर्फ आपकी वेदनाएं, आपकी भाषा, आपकी आंखों की दुखद वेला, वो सामने तक वो सारी चीज़ें पहुंचा देती है। आज देश में वही घड़ी है। आज देश ने एक ऐसे सपूत को खो दिया जिस सपूत को खोने की कोई क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को खो दिया जिन्होंने, मतलब मेरे को नहीं मालूम कि हमारी जनरेशन में कितने लोग ऐसे होंगे, लेकिन हमारी जनरेशन के एक और पुरानी जनरेशन्स ने भी, सभी ने ही रतन टाटा से अपने आप को कनेक्ट किया। और ना केवल रतन टाटा से, बल्कि और मैं पीछे अगर जनरेशन पे चला जाऊं तो उनके पूर्वजों ने भी देश के मान सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसलिए देश के एक मुख्यमंत्री ने नहीं, बल्कि अमूमन देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इनसे हमारा गहरा नाता था और आज वो नाता टूट रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। जिस जगह से इनके पूर्वज रहा करते थे, जहाँ पे तो टाटा नगर है बकायदा, जमशेदजी टाटा के नाम से शहर है बकायदा, उस झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारे यहाँ के सपूत चला गया। इस तरह की वेदनाएं, इस तरह का शोक, क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। हम सबको सीख लेनी चाहिए इस महान व्यक्तित्व से। हम सबको सीख लेनी चाहिए कि कैसे आप जब एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं उसके बावजूद भी अपनी मानवता को नहीं खोना चाहिए। एक मुकाम पर पहुंच जाने पर पैसे का अहंकार नहीं, बल्कि समर्पण का दरियादिली आपके दिल में बहता रहना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। आज मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब भावुक होकर मैं उनको पूरे ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से, ईटी नाउ की तरफ से, अपने को एंकर्स की तरफ से, रिपोर्टर्स की तरफ से, सभी की तरफ से, पीसीआर टीम की तरफ से, डेस्क की तरफ से मैं उनको शत शत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसे व्यक्तित्व बार बार जन्म नहीं लेते हैं। एक बहुत बड़ी क्षति निश्चित तौर पर देश के लिए। कहते हैं कि इंडस्ट्री तो सभी लोग चलाते हैं, कारोबार सभी लोग करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से रतन टाटा ने अपने परिवार के लेगेसी को संभाला और उसके बाद देश हित को सर्वोपरि रखकर कारोबारी अपने फैसले लिए,
देश ने जो बड़े सपने देखे वो रतन टाटा की आंखों में पले और रतन टाटा ने लोगों को एक विश्वास दिया, एक हिम्मत भी दिया कि आप सपने देखिए, सपने सच होते हैं। आज एक बहुत ही दुखद घड़ी देश के लिए, बहुत ही पीड़ा का वक्त है ये, जब हम रतन टाटा को हमने खो दिया है। सही मायने में अगर हम कहें तो भारत के वो रत्न थे, उन्हें किसी उपाधि की ज़रूरत किसी इंसान की तरफ से नहीं है। आज पूरा देश गमगीन है, चाहे वो कारोबारी हों, चाहे इंडस्ट्री लीडर्स हों, चाहे देश का आम आदमी हो, क्योंकि कहते हैं कि टाटा ग्रुप जो है साल टू सॉफ्टवेयर, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक की जर्नी तय करता है। और ऐसा कौन सा कारोबार नहीं है जो देश के आम आदमी को छूता ना हो। हर जगह टाटा ग्रुप की मौजूदगी है और टाटा ग्रुप ने अपने प्रोडक्ट्स के जरिए, अपनी सेवाओं के जरिए लोगों के दिल में खास जगह बनाई है और उसके पीछे हमेशा से ये गाइडिंग फोर्स रहे रतन टाटा। दशकों की लेगेसी रही और ऐसे तमाम चीज़ें जो डिम्पी मेंशन कर रहे थे वो अपने पीछे छोड़ के गए हैं। बड़े सपने देखने, दुनिया के फलक पर छा जाने की प्रेरणा देने वाले रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं हैं। कोरस का एक्विजिशन, टेटली का एक्विजिशन हो या फिर स्टारबक्स को भारत में लेकर आना, जैगुआर लैंड रोवर जैसा बड़ा एक्विजिशन जिसमें हम लग्जरी गाड़ियों के भी हमने सपने देखे, आम आदमी की बात हो, टाटा नैनो जैसी कार, लाख रुपए में कार, लोगों को सपने को आयाम देना, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके चलते रतन टाटा एक अलग लीग में खड़े होते हैं। हम तमाम दिनों में कंपनियों के मार्केट कैप, उनके कारोबार, उनके मुनाफे, उनके घाटे की बात करते हैं, लेकिन रतन टाटा और उनका व्यक्तित्व इन सभी चीज़ों से ऊपर था। आज अगर हम टाटा सन्स के मार्केट कैप की बात करें, टाटा ग्रुप के मार्केट कैप की बात करें, 35 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। लेकिन जो धरोहर रतन टाटा ने छोड़ी है वो कहीं कीमती है, उसकी शायद कोई कीमत न लगा पाए। हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद पल पूरे देश के लिए, मुंबई के लिए, इंडस्ट्री के लिए गमगीन कर देने वाली खबर आई है। रात को बताइए आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या कुछ हलचल चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए, क्योंकि रतन टाटा जैसी शख्सियत का नहीं रहना ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। और इस समय मैं मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके के एनसीपीए ग्राउंड के बाहर हूं और एनसीपीए पर ही करीब 10 बजे जो है रतन टाटा का पार्थिव शरीर लाया जाएगा और 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एनसीपीए पर जो है पार्थिव शरीर जनता के लिए, दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसकी जो तैयारियां जो है चल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एनसीपीए आएंगे। मुंबई पुलिस के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि किस गेट से आपको आना है, किस गेट से आपको जाना है और पार्किंग की व्यवस्था नहीं, ये सारी जानकारी भी जो है मुंबई पुलिस के द्वारा दी गई है और तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही है। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र सरकार ने आज एक दिन का राज्य शोक का ऐलान किया है और जो फ्यूनरल होगा वो स्टेट फ्यूनरल का सम्मान दिया जाएगा रतन टाटा को। और इसके बाद जो 3:30 बजे जो है एनसीपीए से जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी, वर्ली क्रेमेटोरियम के लिए जाएगी और वर्ली क्रेमेटोरियम में जो प्रेयर हॉल है वहां पर जो है वो शव को लेके जाया जाएगा 3:30 बजे। और हमने देखा है कि कल रात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके, गृह मंत्री से लेके, वित्त मंत्री से लेके बड़े बड़े उद्योगपति है, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, आनंद महिंद्रा, उदय कोटक, सभी ने जो रतन टाटा का जो योगदान है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया है उसको याद किया। और उसके अलावा जो फिलेंथ्रॉफी के अंदर रतन टाटा का योगदान रहा है वो भी लोगों के द्वारा याद किया जा रहा है, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल हो या जो बाकी फिलेंथ्रोपिक कार्य जो है रतन टाटा के द्वारा किए गए वो भी लोगों के द्वारा याद किए जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले जब रतन टाटा से पूछा गया था एक साक्षात्कार में कि आप किस तरह से याद रखे जाना चाहेंगे, तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि मैं इस तरह से याद रखा जाना चाहूंगा कि किसी तरह का एक योगदान दिया गया था मेरे द्वारा जिससे लोगों की जीवन में बदलाव आ सके और जो ऐसी चीजें की जा सकी जिसमें योगदान दिया, जिससे जो काफी मुश्किल थी और जिससे लोगों के जीवन में
बदलाव आ जा सके, सामाजिक बदलाव आ जा सके, इनोवेशन के अंदर योगदान अगर मेरा रहे तो इसके लिए मैं याद रखा जाना चाहूंगा। ये रतन टाटा के शब्द थे। और आखिर के दिनों में हमने देखा था कि वो सोशल मीडिया पोस्ट इंस्टाग्राम वगैरह पे भी डेब्यू हुआ था, कुछ पोस्ट उनके द्वारा इंस्टाग्राम पे भी दी गई थी, सोशल मीडिया पे भी वो पोस्ट करते रहे थे। तो ये जो एक शख्सियत थी रतन टाटा की, जिसके अंदर जिनका योगदान कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, फिलॉन्थ्रॉफी के अंदर था, और जो उनका टेन्योर था 1991 से लेके 2012 तक का 21 साल का टेन्योर, जहां जिस दौरान भारत ने भी काफी नई बुलंदियों को छुआ, इंडियन इकोनॉमी जो एक नई हाइट्स पे पहुंची, और इसमें टाटा ग्रुप में भी काफी तेजी से रफ्तार देखने को मिली। टीसीएस की शुरुआत हुई और टीसीएस जो है अब $30 बिलियन की मार्केट कैप की कंपनी बन गई है। तो टाटा इंडिगो जो है एक बड़ी जो फेमस कार थी आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, वो 98 में लॉन्च की गई। वर्ल्ड की सबसे सस्ती कार 2008 के अंदर टाटा। जी अनुराग, निश्चित तौर पर देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति रतन टाटा का जाना है। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी अपडेट आते हैं रतन टाटा से जुड़े हुए, रतन टाटा के अगर हम कारोबारी सफ़र की बात करें उससे जुड़े हुए, सारी आपके सामने हम लेकर आएंगे। लेकिन